बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 2 दुख का अधिकार के क्वेश्चन आंसर। करुणा मानव जीवन का आधार है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें समाज में उसका दर्जा, अधिकार तथा उसकी अमीरी गरीबी की श्रेणी का भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री कपड़े में मुंह छुपाए सिर को घुटने पर रखकर फपक फपक कर रो रही थी, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो बच्चों, स्त्री को देखकर लेखक का मन भी व्यथित हो गया, यानी दुखी हो गया। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी। अगर हम किसी को भी देखते हैं इस तरह रो रो कर सामान बेचते हुए, तो हमारे मन में भी रहता है कि इसको क्या दुख हुआ होगा, हमारे मन में भी उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। ऐसे ही लेखक के मन में भी सहानुभूति उसके प्रति उत्पन्न हो गई। लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? तो उत्तर है, लड़के की मृत्यु सुबह अंधेरे में गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए सांप के डसे जाने के कारण हुई थी। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? उत्तर है, बुढ़िया के परिवार में एकमात्र यानी एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, वो था उसका बेटा। वो मर गया था और बुढ़िया को जो उधार दें तो उधार के लौट कर आने की कोई संभावना ही नहीं थी कि अब कौन देगा उधार वापिस। तो इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार देना नहीं चाहता था। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही व्यक्ति का समाज में अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। वह व्यक्ति को ऊंचा नीचा या ऊंच नीच की श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद और समाज में उसकी स्थान का भी पता चलता है। बच्चों, पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती भी है और कई बार तो बच्चों पोशाक व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। अगला क्वेश्चन है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? तो पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे यानी नीची जाति के व्यक्ति के साथ उसका दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसी छोटे समझकर उससे बात करने में हम संकोच करते हैं क्योंकि वो हमसे छोटा है और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते। उस समय हमारी पोशाक क्या होती है? हमारे लिए अड़चन होती है। अगला क्वेश्चन है, लेखक स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो उत्तर है, लेखक ने देखा कि स्त्री घुटनों में सिर ढककर फफक फफक कर रो रही थी। उसे आसपास से गुजरते हुए लोग बुरा भला कह रहे थे। स्त्री को देख लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, परंतु लेखक उसके रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक अड़चन बन गई। लेखक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी और फुटपाथ पर बैठकर उससे बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इससे उनकी क्या होती बच्चों? प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। अगला क्वेश्चन है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो उत्तर है, भगवाना शहर के पास जो 1.5 बीघा उसकी ज़मीन थी उसमें कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। वह उसमें फल बोता था, हरी सब्जियां बोता था, फिर डलिया बाजार में लाकर रख देता था। कभी को खुद सौदे के पास बैठता था और जब वो घर जाता था तो उसकी कभी माँ बैठ जाती थी। इस तरह वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। अगला क्वेश्चन है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चली आई? उत्तर है, बुढ़िया बेटे की मृत्यु का शोक प्रकट करना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो अपने बेटे की मृत्यु का शोक प्रकट करे, परंतु उसके घर की परिस्थिति उसे ऐसे करने से रोक रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था धन का अभाव, उसके पास पैसे की कमी थी और बुढ़िया के पोता पोती सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे और उसकी बहू का बदन बुखार से तप रहा था। इसलिए बेटी की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसे खरबूजे बेचने आना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की जो पैसे वाली महिला थी उसकी याद क्यों आई? तो उत्तर है, लेखक के पड़ोस में एक जो पैसे वाली महिला थी उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। वह बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, परंतु दोनों के शोक मनाने का जो ढंग था वो अलग अलग था। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन बुढ़िया को बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा, दोनों ही आंसर सही जाते हैं। वह घर बैठकर रो भी नहीं सकती थी
मानो उसे दुख मनाने का लेखक कहते अधिकार ही ना हो। जबकि जो संभ्रांत यानी जो पैसे वाली महिला थी, उसके बेटे की मृत्यु हुई तो वो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठी। 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे संभ्रांत महिला की याद आई। अब देखते हैं दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, ये आपने अपने शब्दों में लिखना है। मैंने भी बुक के नहीं, कुछ बुक से लिए हैं, लेकिन अपने शब्द लिखे हैं। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन बाजार में खरबूजे बेचने आई स्त्री की मजबूरी को लोग अनदेखा करते हुए उसे भला बुरा कह रहे थे। कोई उसे कहता था इसकी नीयत को दोष दे रहे थे, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों की कोई मतलब ही नहीं है। जो परचून वाला वो तो कहता ये धर्म ईमान बिगाड़ कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजा बेचना सामाजिक अपराध है। सूतक के दिन बच्चों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि इस बुढ़िया का 23 साल का जवान लड़का था। घर में बहू थी, पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, यानी फल सब्जी बेचकर। परसों सुबह जब वो अंधेरे में खरबूजे चुनने गया तो खेत में आया था तो गीली मेड़ पर एक सांप विश्राम कर रहा था। उसके ऊपर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। बुढ़िया ने ओझा से झाड़ फूँक करवाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई और घर का गुजारा करने के लिए बुढ़िया को मजबूरी में खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा। बच्चों कई जगह बाजार में नुक्ता नहीं लगा है, आप लगा लीजिएगा। मजबूरी, खरबूजे, बाजार, इन सब में नुक्ता लगेगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किया। तो उत्तर है बच्चों, लड़के को बचाने की बूढ़ी माँ ने जो कुछ भी कर सकती थी उसने किया था। सबसे पहले तो वो पागल सी हो गई थी ये बात देखकर कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया है। उसने पहले ओझा को बुलाया, झाड़ फूँक करवाया। सांप के विष का प्रभाव उतारने के लिए उसने नागदेव की पूजा भी की। पूजा के लिए उसे दान दक्षिणा चाहिए थी, तो उसने घर में जो आटा था, अनाज था, सब दान दक्षिणा में दे दिया। उसका सब आटा, दाल, अनाज दान दक्षिणा में चला गया। सांप के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था और वो जो एक दफ़ा चुप हुआ ना बच्चों, उसका लड़का, वो दोबारा कभी नहीं बोला। क्वेश्चन है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो उत्तर है, उस पुत्र वियोगिनी बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के बारे में वे सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही। उसके पास अपने पुत्र के मृत्यु का शोक मनाने का अधिकार और अवसर था, परंतु बुढ़िया इतनी असहाय थी कि मानो उसे दुख का अधिकार ही ना हो। विपरीत परिस्थिति के कारण, यानी वो गरीब है, के कारण उसे लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। इस प्रकार लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया कि दुख मनाने का अधिकार भी केवल धनी लोगों को है, गरीब लोगों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार बच्चों पूरी तरह सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि ये अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार होता है। यदि दुख का अधिकार सभी को है तो गरीब, बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों को दुख मनाने का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दोनों का दुख समान है। पर संभ्रांत महिला के पास धन और समय दोनों है, इसलिए वह दुख मना सकती है, परंतु गरीब बुढ़िया के पास ना तो दुख मनाने की सहूलियत है और ना समय। उसके बच्चे, उसके पोता पोती भूख से बिलख रहे थे, बहू बुखार से तप रही थी, जिससे उसको पैसे कमाने निकलना पड़ा। इस बात के द्वारा लेखक बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। दुख में हर कोई मातम मनाना चाहता है, परंतु कुछ अभागे लोग हैं जिन्हें दुख का अधिकार ही नहीं, इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक सिद्ध होता है। आशय स्पष्ट है। जैसे वायु, आपकी बुक में पूरा लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा लिखा है। आशय स्पष्ट करने का मैंने आपको बता रखा है। पहले लिखिए पाठ का नाम दुख का अधिकार, लेखक का नाम यशपाल, पुस्तक का नाम स्पर्श। आशय प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक
मनुष्य के जीवन में पोशाक के महत्व को बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक कटी हुई पतंग बच्चों अपनी इच्छा से जमीन पर नहीं गिर सकती, उसी प्रकार उच्च श्रेणी का व्यक्ति को भी अपने पोशाक के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। अर्थात पतंग वायु के वेग के अनुसार भूमि पर गिरती है। जिधर की वायु होगी, जिधर की दिशा होगी, जिधर की हवा चल रही होगी, वह वही गिरती है। उसी प्रकार मनुष्य भी किसी विशेष परिस्थिति में किसी निर्णय दुखी किसी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं भी कर सकता। जरूरी नहीं वो हर समय कर सके। उसकी पोशाक उसे गरीब व्यक्ति के दुख में उसकी मदद करने से रोकती भी है। निर्णय की जगह गरीब लिखना था। दूसरा है, इसके लिए आपने आशय में वही लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, किताब का नाम। आशय देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक गरीब व्यक्ति की बेइज्जती करने वाले दुकानदारों की कई बातों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इन गरीब लोगों के लिए रिश्ते, नातों, धर्म, ईमान, पारंपरिक रीति रिवाज की कोई कीमत ही नहीं है। इन्हें चाहिए तो सिर्फ पैसा। थोड़े से पैसे के लिए रीति रिवाज, रिश्ते, नाते, ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये सब बुढ़िया को देखकर वो बात कह रहा था। शोक करने का पूर्वत इसमें भी आप लिखेंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम। आशय है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को बताते हुए कहते हैं, अमीरों के पास अपने दुख व्यक्त करने और गम मनाने की सुविधा होती है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सुविधा है, समय है। इसके विपरीत गरीबों के पास अपने दुख को व्यक्त करने का समय भी नहीं होता क्योंकि उनकी परिस्थितियां उनको इतना समय देती ही नहीं वे अपना दुख प्रकट कर सके। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुख को अभिव्यक्त करना और दुखी होने का जो भी अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास है।